ओम शांति। आज 6/2/2025 की मुरली का सार देखेंगे। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना यह तुम होशियार मालियों का काम है। तो जैसे कहा है कि ये पढ़ाई जो है सिर्फ 2 अक्षर की है, देह अभिमान और देही अभिमानी। तो इस समय जो देही अभिमानी अर्थात रोल में हम सब ब्राह्मण डूब गए हैं, वो हैं कांटे, और उसको इस देहभान से निकाल कर और उसकी ओरिजिनल स्थिति में स्थित करके और उसके सारे चक्र को जब हम देखते हैं, अर्थात कि अपने अंदर फिर वो गुण, दिव्य गुण धारण करते हैं, तो हम फूल बन जाते हैं। यही होशियार मालियों का काम है, अर्थात कि यही हमारे ज्ञानी तो आत्माओं का काम है। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? तो उत्तर दे रहे हैं बाबा, कांटे से खुशबूदार फूल बनना यह है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब तमो प्रधान सतो प्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। तो यही खुशबूदार फूल बनना, अर्थात कि अपने अंदर उन दिव्य गुणों को इमर्ज करना, वो तभी हो सकता है जब हम अपनी मूल स्थिति में रह करके और सारे चक्र को देखें। एक भी विकार अर्थात जरा सा भी इस रोल कॉन्शियसनेस का हमें भान है तो जो है हम कभी भी फूल नहीं बन सकते हैं। और जब ये स्थिति हमारी निरंतर रहने लगे कि हम अपने सत्य में निरंतर रहने लगेंगे तभी हम सतो प्रधान बन सकते हैं। और फिर जो है 21 पीढ़ी के लिए उस हाईएस्ट स्टेज के हम लोग गुणों को जो है वो धारण कर सकते हैं। फिर धारणा में बाबा कह रहे हैं, बाप जो ज्ञान खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी, क्योंकि ये ज्ञान खजाना ही क्या है, हमारे लिए अमृत है, या हम कहें कि जिससे ही जो है आत्मा जागृत होगी। तो वो जो है एक दिन भी इसका मिस नहीं करना है। और अगर हम देही अभिमानी स्थिति में होंगे तो इस शरीर से कुछ भी काम ले रहे हैं तो उसका जो है बान नहीं होगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। दूसरे में बाबा कह रहे हैं, विजय माला में आने का आधार पढ़ाई है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है। तो विजय माला किससे बनी हुई है? मणकों से बनी हुई है। मणके सब एक जैसे ही होते हैं, एकदम से माइनर सा फ़र्क हो सकता है उसमें, पर ऑलमोस्ट तो वो सेम ही होते हैं। अर्थात बाबा की पढ़ाई एक है, तो अगर उसको हम एक ही सोल कॉन्शियस में स्थित होकर के वो पढ़ाई पढ़ते हैं तो जो है हम बाप समान या उन हमारे वरिष्ठों के समान बन सकते हैं और जो है माला में आ सकते हैं। तो और स्वीट होम स्वीट राजाई बाबा बोल रहे हैं, पहले स्वीट होम अर्थात कि हम मूल स्थिति में स्थित रहेंगे तभी ही जो है हमको हमारे दिव्य गुण भी हमें अंदर अपने अंदर दिखाई देंगे। तो पहले स्वीट होम में स्थित रहना है, फिर स्वीट राजाई को याद करने का है। वरदान में बाबा कह रहे हैं, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। तो जैसे कोई भी वृक्ष उगाना हो तो उसके बीज डालने का समय हमें देखना पड़ता है कि किस समय पे हम लोग बीज डालें तो उसका फल निकल सकता है। और कई फल ऐसे, कई झाड़ ऐसे होते हैं कि अगर एक बार अगर हम लोगों ने डाल दिया बीज तो उसका फल जो है हमें हर साल मिलता रहता है। जैसे कि आम का पेड़, एक बार बीज डाल देने से फिर जो है हर साल हम उसके फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये संगम युग ऐसा समय है जब स्वयं परमात्मा आकर के हमें ज्ञान देते हैं, तो इस समय हम जो चाहें वो अपनी तकदीर बना सकते हैं, जो चाहें हम लोग उससे प्राप्त कर सकते हैं। जो बाबा कह रहे हैं ना, इस समय विस्तार में बाबा कह रहे हैं, जब चाहो जैसे चाहो, क्योंकि बाबा अब क्या है, सर्वेंट के रूप में बंधा हुआ है। तो सर्वेंट अर्थात कि बाबा को सर्वेंट हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन बाबा कितने निरहंकारी होकर के कह रहे हैं, अर्थात कि हम जो चाहें बाबा से ज्ञान लेकर के जो है वो हम अपनी श्रेष्ठ तकदीर बना सकते हैं। और एक उसका रिटर्न जो है उस आम के पेड़ की तरह जो है हमें
उसमें तो सालम साल आता है, लेकिन हमें जो है वो पूरा कल्प उसका जो है वो रिटर्न मिल सकता है। फिर स्लोगन में बाबा कह रहे हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो परिस्थिति, पर की स्थिति अर्थात इस रोल की वो स्थिति है, तो वो तो आएगी रोल में और चली जाएगी। आना उसका बंधा हुआ है और जाना भी उसका जो है वो नोंद है। तो वो रहे चली जाए, मतलब हमारी रोल कॉन्शियस स्थिति नहीं हो, सोल कॉन्शियस स्थिति हो, क्योंकि सोल कॉन्शियस स्थिति में ही जो है खुशी है। तो हम जब सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होकर अपने रोल को भी देखेंगे तो हम खुशी में रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।